हेलो गाइस, माय नेम इज़ अनामिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा हटकर कुछ लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए डिटेल समरी लेकर आई हूँ, वो भी बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक की, जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट एंड जिसके राइटर है जेम्स क्लियर। इस बुक में 20 चैप्टर दिए गए हैं और मैं हर एक चैप्टर को आपको समझाऊंगी इस चैप्टर में क्या कहा गया है क्या नहीं। और ये डिटेल समरी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो आपको इस समरी से ये पता चल जाएगा ना इस बुक में क्या क्या है, किस चैप्टर में क्या है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आप बुक पढ़ चुके हो तो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम बुक्स पढ़ लेते हैं, हमें समझ में नहीं आता अच्छे से कि एक्चुअली इस बुक में था क्या, ऑथर कहना क्या चाहता था। तो ये वीडियो तब भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये डिटेल समरी सुनने के बाद आपको फील हो कि आपको ये बुक सुननी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाकर आप इजीली इस बुक को सुन सकते हैं। एंड हाँ दोस्तों, आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करोगे तो मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगी। सो समरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस बुक का थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ। ये बुक हैबिट्स के बारे में, उन चीज़ों के बारे में बताती है कि छोटे छोटे बदलाव हमारी लाइफ में किस तरीके से काम आ सकते हैं अगर हम डेली 1% भी एफर्ट करते हैं अपनी चीज़ों के लिए। तो इस बुक में 4 तरीके बताए गए हैं जिससे हम कोई भी हैबिट को बना सकते हैं या फिर एक बुरी आदत को ख़त्म भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मूल सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, क्यों छोटे छोटे बदलाव बड़ा असर दिखाते हैं। चैप्टर फर्स्ट है हमारा, छोटी छोटी आदतों की चमत्कारिक ताकत। ऑथर का मानना है हम अपनी लाइफ में छोटे छोटे बदलाव को बहुत ही ज्यादा अनदेखा कर देते हैं, हम उनको नहीं मानते। हमको ये लगता है कि अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो उसके लिए हमें कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा। पर हम ये भूल जाते हैं कि आदतें ना आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज होती हैं। जैसे कि पैसे के लिए चक्रवृद्धि ब्याज लगती है और उससे पैसा बढ़ता है, उसी तरीके से हमारी आदतों का प्रभाव भी ऐसे ही होता है जब हम उसको बार बार करते हैं। भले ही हमें किसी दिन वो मामूली बदलाव दिखाई दे, लेकिन कई महीनों और सालों बाद उनका बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन जब हम खराब फैसलों से ना 1% भी गलती करते हैं दिन में और छोटी छोटी गलतियों को दोहराते जाते हैं, साथ ही छोटे छोटे बहाने को सही ठहराते रहते हैं, तो हमारा यही फैसला ना आगे चल के बहुत ही खराब नतीजे दे सकता है। यह कई गलतियों का संचय करता है। 1% गिरावट के कारण ही बाद में समस्या होती है। ऑथर का कहना है कि जो सफलता होती है ना, वो डेली की आदतों का उत्पाद होती है, ना कि जीवन में सिर्फ एक बार बदलाव करने से भी। कोई भी आदत को बनाने के लिए आपको डेली उसके लिए काम करना पड़ेगा। एक दिन में उसका बदलाव नहीं दिखाई देगा। आपको अपने प्रेजेंट के रिजल्ट की बजाय ना आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आप किस मार्ग पर चल रहे हो। मान लीजिए कि आप बहुत पैसे वाले हो और हर महीने आप पैसे कमाते भी हो, और जितना आप कमाते हो और उससे ज्यादा अगर आप खर्च कर रहे हो, बहुत ही गलत रास्ता आपने अपना रखा है। अगर आपने अपनी खर्च करने की आदत को नहीं बदला ना, तो लास्ट में आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। और वही उल्टा करके देखे तो अगर आप हर महीने कुछ ना कुछ बचा रहे हो, कुछ ना कुछ सेव कर रहे हो, तो आगे चलकर आपके लिए वो कितना ज्यादा हेल्पफुल होगा ये तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। अच्छी आदतें समय को आपका दोस्त बना देंगी, लेकिन जो खराब आदतें हैं ना, वो समय को आपका शत्रु बना देती हैं। ऑथर का कहना है कि आदतें दोहरी तलवार की तरह होती हैं। जैसे कि बुरी आदतें आपको आसानी से खत्म कर सकती हैं, वहीं पर अच्छी आदत आपको एक बेहतर इंसान बना सकती हैं। हर दिन कुछ बेहतर होना ही ना वास्तव में जीत का सही तरीका माना जाता है। छोटी छोटी आदतों की व्यवस्था। तो चलिए जानते हैं। अगर आपको अपनी आदतें बदलने में परेशानी होती है ना, तो ये आपकी समस्या नहीं है, समस्या आपके रूटीन में है। क्योंकि जो बुरी आदतें हैं ना, वो हम बार बार दोहराते हैं। इसलिए नहीं कि आप उन्हें बदलना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए उस आदत को बदलने का जो आपका वे है ना, वो पूरी तरीके से गलत है। इसलिए जो आदतें होती हैं वो हमारे जीवन में ना छोटे छोटे एटॉमिक की तरह होती हैं। पहले ना छोटी छोटी आदतें हमें ज्यादा महत्व की नहीं लगती, लेकिन जैसे जैसे एक के बाद एक बढ़ती जाती है, तो ये बड़ी जीत का एक ईंधन की तरीके से काम करती है, जिसकी कीमत आनुवांशिक निवेश से ज्यादा होती है। अगर आप अच्छे रिजल्ट चाहते हो तो जो आप गोल्स रखते हो ना, उनको रखना भूल जाओ,
उसकी बजाय आप जो प्रणाली यूज़ करते हो, आप जो व्यवस्था करते हो ना, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर हम आदतों को चेंज करना चाहते हैं ना, तो उसके 2 चुनौती भरे कारण होते हैं। या तो हम गलत चीज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हम गलत तरह से अपनी आदतों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये 2 ही कारण होते हैं जिस वजह से हम अपनी आदतों को नहीं बदल पाते। तो सेकंड है हमारा, आदतें किस तरह आपकी पहचान बनाती हैं। हम सबको पता है कि हम अपनी आदतों की वजह से ही पहचाने जाते हैं। अगर हम अच्छी आदतों के साथ काम करते हैं तो लोग हमें अच्छा समझते हैं, वहीं पर अगर हम कोई गलत आदत के साथ काम करते हैं लोग हमें गलत समझते हैं, क्योंकि हम अपनी आदतों की वजह से ही पहचाने जाते हैं। और वही ऑथर हमको समझाना चाहते हैं। मान लीजिए कि 2 आदमी हैं जो सिगरेट पीने का विरोध कर रहे हैं, जो अपनी आदत को छोड़ना चाहते हैं। जब पहले आदमी को सिगरेट ऑफर की जाती है तो वो ये बोलता है, नो थैंक्स, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। यार ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि वो इंसान सिगरेट छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद ही इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि वो अब सिगरेट नहीं पीना चाहता। वो सिर्फ कोशिश कर रहा है। उसने अपने व्यवहार में भी वो चीज रख रखी है कि हाँ, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो सिगरेट पीता है। वहीं दूसरे आदमी को जब सिगरेट ऑफर की जाती है वो ये बोलता है, नो थैंक्स, मैं सिगरेट नहीं पीता, क्योंकि वो इंसान एक्सेप्ट कर चुका है कि वो इंसान नहीं है जो पहले सिगरेट पीता था। उसने अपने व्यवहार से भी वो चीज़ निकाल दी है कि मैं वो इंसान हूँ ही नहीं जो सिगरेट पीता है। हम किसी भी आदत को जब तक अंदर से नहीं अपनाते, जब तक हम उसे अपने व्यवहार में नहीं लाते, तब तक हम किसी भी बुरी आदत को नहीं छोड़ पाते। ऑथर का कहना है कि हर एक आदत न केवल परिणाम लाती है बल्कि आपको बहुत कुछ सिखा कर जाती है। जैसे कि खुद पर विश्वास करना। आप यह विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि आप इन चीज़ों को किस तरीके से अर्जित करते हैं। अगर आप कोई भी एक नई आदत को अपने डेली रूटीन में लाना चाहते हैं तो आपको इन 2 सवालों के जवाब जरूर ढूंढने चाहिए। पहला, आपको यह तय करना चाहिए कि आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हो। अगर आपने ये समझ लिया ना कि आपको किस तरीके का व्यक्ति बनना है ना, तो आप छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर देते हो, ताकि आपकी जो इच्छा है जैसा इंसान बनने की, वैसा इंसान आप बन पाओ। ऑथर एक स्टोरी शेयर करते हैं कि उनकी एक दोस्त होती है जिसको अपना 100 पाउंड वजन कम करना होता। उसने खुद से ये पूछा कि वो क्या चाहती। उसने जवाब ढूंढा कि वो एक स्वस्थ व्यक्ति बनना चाहती है। पूरे दिन वो इसी क्वेश्चन को एक गाइड की तरह लेती थी। वो ये देखती कि एक स्वस्थ व्यक्ति कैब लेगा या पैदल चल कर जाएगा। वो ये देखती थी कि एक स्वस्थ व्यक्ति सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहेगा या लिफ्ट से जाएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति अच्छा फूड खाएगा या फिर जंक फूड खाएगा। और यही क्वेश्चन खुद से पूछकर उसने अपने आप को स्वस्थ साबित कर ही दिया, क्योंकि उसने खुद से क्वेश्चन किया कि वो किस तरीके का इंसान बनना चाहती है, और उस चीज के लिए उसने डेली काम किया और खुद से क्वेश्चन किए। दोस्तों, वास्तविक कारण ये है कि आदतें इसलिए मायने नहीं रखती कि वो आपको बेहतर परिणाम देती हैं। वो इसलिए मायने रखती हैं क्योंकि वे खुद के बारे में आपकी मान्यताओं को बदल सकती हैं। दोस्तों, आपको खुद से ये सवाल करना चाहिए, क्या उस प्रकार की व्यक्ति बन पा रहे हो जो आप बनना चाहते हो? आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, ये आपको पता होना चाहिए। आदतों का मतलब ये नहीं है कि आपने क्या हासिल कर लिया है, उनका मतलब ये है कि आप क्या बनते हो। आपकी आदतें मायने रखती हैं क्योंकि आपकी आदतें ही आपको वो इंसान बनने में मदद करती हैं जो आप बनना चाहते हो। हमारा 3rd चैप्टर है 4 सरल तरीकों से बेहतर आदतें कैसे बनाएं। आपका दिमाग क्यों आदतें बनाता है? आदत का अर्थ ये है कि आप किस तरीके से बिहेवियर करते हो। जैसे जितनी बार आप एक बिहेवियर को दोहराते हो वो उसी चीज में फिट हो जाता है। अगर आप सिगरेट पीना स्टार्ट करते हो तो आपका वो डेली रूटीन बन जाता है। जो भी हमारी आदतें बनती हैं या तो वो हमारी अच्छी चीजों की वजह से बनती है या फिर हमारी बुरी चीजों की वजह से बनती है। जब भी लाइफ में हमें किसी नई परिस्थिति का सामना करना पड़ता है तो हमारी सिर्फ एक ही प्रतिक्रिया होती है कि अब मैं क्या करूं, मैं इस पर क्या प्रतिक्रिया दूं, मैं इसके बारे में क्या बोलूं। फर्स्ट टाइम जब आप किसी सिचुएशन को फेस करते हो तो आप समझ ही नहीं पाते हो कि इसको मैं किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। और कभी कभी हम जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमारे लिए बाद में जाकर बहुत ही ज्यादा बुरे साबित होते हैं। जैसे बहुत से लोगों को स्ट्रेस होता है तो वो सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर पूरे दिन के थके आ रहे आते हैं तो उनको लगता है कि चलो वीडियो गेम्स खेल लेते हैं, उससे हमारा दिमाग शांत हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें कुछ टाइम के लिए हमें बहुत ज्यादा खुशी देती हैं, पर लेकिन आगे चलकर ये हमारी बहुत ही बैड हैबिट्स में तब्दील हो जाती हैं।
हमको पता ही नहीं चलता। शुरू में हमको बहुत मजा आता है। तो आगे भी इस चीज के बारे में बताया गया है, उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। तो जानते हैं कि हमारी आदतें कैसे काम करती हैं। तो पहला होता है संकेत मतलब क्यू, सेकंड है हमारा ललक मतलब क्रेविंग, प्रतिसाद मतलब रिस्पॉन्स, और लास्ट है हमारा पुरस्कार मतलब रिवॉर्ड। इन 4 लेसन्स के बारे में ही हम बात करेंगे, और यही 4 लेसन्स जो होते हैं क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड, इसी की वजह से हम कोई भी अच्छी आदत को बना सकते हैं और बुरी आदत को खत्म कर सकते हैं उसका उल्टा करके। तो अब जानते हैं किसी भी व्यवहार को बदलने के 4 नियम क्या होते हैं। वो तो मैंने आपको बता दिया कि पहला हमारा क्यू होता है क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। तो हमें अच्छी आदतों में उसका कैसे यूज करते हैं। संकेत को हमें स्वाभाविक और स्पष्ट बनाना चाहिए, और जो हमारी क्रेविंग है ललक, उसको हमें आकर्षक बनाना चाहिए। जो हमारा प्रतिसाद है उसको हमें आसान बनाना चाहिए, और जो हमारा पुरस्कार है उसे संतोषप्रद बनाना चाहिए अच्छी आदतों के लिए। और बुरी आदतों में हम इसका उल्टा करते हैं। जैसे हमारा संकेत है, जो हमारी क्यू है, उसको हमें अस्पष्ट बनाना चाहिए, मतलब दिखाई ना दे। जो हमारी ललक है, क्रेविंग है, उसको अनाकर्षक बनाना चाहिए, मतलब उसको इतना आकर्षक मत बनाओ कि हमें उसके लिए काम करना पड़े। थर्ड है हमारा प्रतिसाद मतलब रिस्पॉन्स, उसको इतना ज़्यादा मुश्किल बना दो कि आप वो आदत को करना ही ना चाहो। लास्ट है हमारा पुरस्कार मतलब रिवॉर्ड, उसको हमें असंतोषजनक बनाना चाहिए कि हम इस आदत को करने के बाद हमें कोई भी अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से हम अपनी बुरी आदतों से पीछा छुड़ा सकते, उनको हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इन 4 नियमों को। तो हमारा पहला नियम है इसे स्पष्ट बनाइए, मतलब जो हमारा संकेत है क्यू को। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो हमारा 4th चैप्टर है वह व्यक्ति जो सही नहीं दिखता। हम लोग इस बात को बहुत ही ज़्यादा हल्के में लेते हैं कि हमारा जो दिमाग है और हमारा जो शरीर है ना, वो बिना सोचे समझे कितना कुछ करता है। जैसे आपके बाल अपने आप ही बढ़ जाते हैं, जैसे हमारे दिल को वो पंप करता है बिना कहे, जैसे हमारे फेफड़े हैं, हमें उनको सांस लेने के लिए नहीं कहना पड़ता, और ना ही पेट को ये कहना पड़ता है कि बेटा अब तू खाना पचा ले, ये भी हमें नहीं कहना पड़ता। फिर भी हमारा जो शरीर है वो आसानी से ऑटो पायलट मोड में रहकर ये सारी चीज़ें करता है। मान लीजिए कि हमें भूख लगी है, तो ऐसा तो नहीं है कि हमको तभी पता चलेगा कि सामने हमारे खाना रखा है, तभी हमको ये चीज़ पता चलेगी कि हमें भूख लगी है। हमारे जो शरीर में ना फीडबैक लूप्स होते हैं जो हमको ये संकेत देते हैं कि ये टाइम हो गया है बेटा, इसलिए आपको भूख लग रही है और आपको इस समय खाना खाना चाहिए। ये हमारी हैबिट्स की वजह से ही होता है, बट लेकिन हम इस चीज़ को कभी देख नहीं पाते कि हाँ ये चीज़ें अपने आप क्यों होती हैं। ऐसा नहीं होता कि सामने खाना रखा हो तभी हमें भूख लगती है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। कुछ आदतें हम अपने आप ही, क्योंकि हमारे दिमाग को पता है कि इस टाइम क्या क्या करना है। शरीर में हार्मोन्स और रसायन के चलते ना आपको एकदम से क्रेविंग होने लगती है, अचानक से भूख लगने लगती है, जबकि आपको पक्का पता नहीं होता कि आपको क्यों भूख लगी है। कभी कभी ऐसा भी होता है। हमारी ऐसी बहुत सी आदतें होती हैं जिसके लिए हमें कहना नहीं पड़ता, वो हम उनके लिए अपने आप ही काम करने लगते हैं। पर लेकिन अगर आपको कोई आदत बनानी है तो आपको इस चीज़ को किस तरीके से बनाना है वो हम आगे जानेंगे। तो हमारा नेक्स्ट है आदतों का स्कोर कार्ड बनाना। स्कोर कार्ड का मतलब है कि आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आप अपनी डेली की हैबिट्स को लिखेंगे कि आप पूरे दिन में क्या क्या काम करते हैं। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपकी अच्छी आदत है उसके आगे आपको प्लस का साइन करना है, और आपकी खराब आदत है तो उसके सामने आपको माइनस करना है, और अगर कोई आदत न्यूट्रल है तो उसके सामने = का साइन लगाना है। उससे क्या होगा, उससे आपको पता चलेगा कि आप पूरे दिन में आपकी कितनी अच्छी आदतें हैं और कितनी बुरी आदतें, और किन आदतों पे आपको काम करना है। तो ये स्कोर कोड हमारी इस तरीके से हेल्प करता है। आमतौर पर सभी कहते हैं कि हमारी जो अच्छी आदतें होती हैं उसके हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, और जो हमारी बुरी आदतें होती हैं हम सबको पता है कि उसके नेगेटिव रिजल्ट ही मिलते हैं। आपको हमेशा खुद से ये पूछना चाहिए कि जो आप काम कर रहे हो, जो आपका बिहेवियर है, जो आपकी हैबिट है, वो आपको वो बनने में मदद कर रही है जो आप अपनी लाइफ में बनना चाहते हो। क्या ये आदत आपकी हेल्प सच में करेगी कि जो इंसान आप बनने की कोशिश कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात, गलतियों के लिए ना खुद को भला बुरा कहना बंद कर दो। खुद को सक्सेस देने के लिए श्रेय देने का प्रयास करना चाहिए हमें। अगर आपकी कोई खराब आदत है
जिसको आप बदलना चाहते हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, तो ये टेक्निक आपको यूज़ ज़रूर करनी चाहिए जो आपकी हेल्प करेगी। वो है पॉइंटिंग एंड कॉलिंग की तकनीक। जो भी आपकी गंदी आदत है ना, उसको आप तेज़ी से बोलिए और उसका परिणाम भी बताइए। आपकी इस हैबिट से आपको ये नुकसान होगा। जैसे आप अपनी जंक फूड की आदत को छोड़ना चाहते हो और आप कोई जंक फूड खा रहे हो, तो उसको तेजी से बोलिए कि मैं ये जंक फूड खा रहा हूँ लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि इसे खाकर मेरी सेहत ही खराब होगी और इसे खाने से मेरा वजन भी बढ़ेगा। जब आप तेजी से इन चीज़ों को बोलोगे ना, तब आपको उसके जो रिजल्ट होंगे उस आदत के, वो आपको साफ साफ ज़्यादा अच्छे से दिखाई देंगे और आप उन्हें सुधारने की कोशिश भी करोगे। हमारा 5 लेसन है नई आदत शुरू करने का श्रेष्ठतम तरीका। जब हम लोग ना विशेष रूप से ये देख लेते हैं कि हमको एक नई आदत बनानी है और कब और कहाँ पर बैठकर उस आदत को बनाना है ना, तो वो काम करना हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। हम ये तो सोच लेते हैं कि हमें आदत बनानी है, पर कभी हम ये नहीं सोचते कब और कहाँ बनानी है। हमारे लिए वो प्लेस और टाइम दोनों बहुत ज़्यादा मैटर करता है और इस बारे में हम कभी नहीं सोचते। और कभी कभी हम काम को सिर्फ उम्मीद के बहाने छोड़ देते हैं। हमें पता तो होता है कि हमें आज एक चैप्टर पढ़ना है, बट लेकिन हम कभी यही डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें कहाँ बैठकर पढ़ना है, कब स्टार्ट करना है, और इसी के चक्कर में हम बस अपनी आदतों को टालते रहते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उनमें प्रेरणा की कमी है, जबकि सच बात तो ये है कि उनमें स्पष्टता की कमी है। वो सही तरीके से देख ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें करना क्या है। बहुत से लोग बस सही टाइम का वेट करते करते बस उस काम को टालते रहते हैं। देखो दोस्तों, अगर हमारे पास आशा है ना, तो हमारे पास काम करने का कारण भी होता है और नई शुरुआत हमेशा प्रेरित ही करती है। ये लाइन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। जब आपके सपने धुंधले होते हैं ना, तो आप पूरे दिन छोटे छोटे बहाने बनाते ही रहते हो और फिर कभी भी सफलता के लिए जरूरी चीज़ों को और स्पष्ट नहीं कर पाते हो। हमें अपनी आदतों को ना टाइम और गुंजाइश देनी चाहिए ताकि वो बनी रहे। जो हमारा लक्ष्य है ना, वो ये होना चाहिए कि कौन सा समय और कौन सा प्लेस, वो हमें पूरी तरीके से पता होना चाहिए। आदत को बार बार अगर हम जब रिपीट करते हैं, तो उस स्थिति में भी आपके भीतर सही समय पर सही कदम उठाने की तीव्र इच्छा पैदा होती है। आदतों का क्रमबद्ध करना और अपनी आदतों को पूरी तरह से बदलने के क्या आसान उपाय हैं, तो चलिए जानते हैं। जब कोई भी नई आदत की बात आती है ना, तो आप उसमें अपने फ़ायदे के व्यवहार की कड़ियों को जोड़ना स्टार्ट कर देते हो। और नई आदतें बनाने का सबसे अच्छा उपाय है कि जो आपकी आदत प्रेजेंट में है ना, उसी में उस आदत को जोड़ देना। जैसे कि आप एक बुक पढ़ते हो और डेली आप 10 पेजेस पढ़ते हो, तो आप उसमें एक आदत ये जोड़ सकते हो कि मैं 1 पेज एक्स्ट्रा पढ़ूंगा। अगर आप मेडिटेशन की आदत डालना चाहते हो, तो जैसे ही आप डेली सुबह उठते हो और अपने कप में कॉफी करते हो, तो आपको ये आदत ऐड करनी चाहिए कि मैं 5 मिनट के लिए मैं मेडिटेशन करूंगा। अगर आप एक्सरसाइज की आदत डालना चाहते हो, जैसे ही आप ऑफिस से आते हो, अपने जूते उतारते हो, तो आपको ये कहना चाहिए कि मैं वर्कआउट के कपड़े पहनकर एक्सरसाइज करने जाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो भी हैबिट चल रही हैं, उसी में एक हैबिट को बस प्लस करना है और आपकी नई हैबिट बन जाएगी। तो हमारा 6 चैप्टर है प्रेरणा का अधिक मूल्यांकन। माहौल का महत्व अक्सर अधिक होता है। हम लोग जिस तरीके का भी बिहेवियर करते हैं ना, उसमें हमारे माहौल का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। भले ही हम सबकी सोच थिंकिंग एकदम अलग हो, लेकिन बहुत से बिहेवियर, बहुत सी हैबिट्स ऐसी हैं, हर एक माहौल की परिस्थिति में एक जैसा ही काम करती हैं और उनको बार बार दोहराया जाता है। जैसे कि आप अगर चर्च में जाते हो, तो आप देखोगे कि वहाँ पर लोग सब फुसफुसाकर ही बात करते हैं। जैसे कि आप किसी पार्टी में जाते हो, तो वहाँ पे बहुत से लोग चिल्ला चिल्ला कर डांस कर रहे होंगे, मजे ले रहे होंगे। और अगर आप किसी सुनसान जगह पर हो, तो आप बहुत ही ज्यादा सतर्क और बहुत ही शांत चल रहे होगे। तो माहौल के हिसाब से हमारी कई आदतें परिस्थितियों के हिसाब से एकदम सेम ही रहती हैं। मनोवैज्ञानिक कुर्टल लेविन ने 1936 में लिखा था कि एक माहौल में व्यक्ति का जो व्यवहार होता है ना, वो व्यक्ति का कार्य ही होता है। आपने बहुत बार स्टोर में जाकर नोटिस किया होगा कि जो चीजें नीचे रखी होती हैं, उन पर ध्यान किसी का भी नहीं जाता, पर लेकिन जो चीजें आंखों के सीधे सामने होती हैं ना, उसे देखकर लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं और उन्हीं चीजों को खरीदते हैं। और जो हमारा
शॉपकीपर होता है, जिन चीजों के सबसे ज्यादा हाईली प्राइस होते हैं उन्हीं चीजों को कस्टमर की आंखों के सामने रखता है, और जो चीजों के प्राइस लो होते हैं वो सबसे ऊपर होती हैं, जहाँ तक हमारी नजरें के हमारे हाथ भी नहीं पहुँच पाते। जैसे आपने देखा होगा कि कोको कोला की जो कैंस होती हैं, उनके जो बॉक्सेस होते हैं, वो हमेशा दुकान के सामने इस तरीके से रखे जाते हैं कि हमेशा कस्टमर की नजर वहीं पर पड़ती है, और वो उसको ज्यादातर खरीदता भी है, क्योंकि शॉपकीपर को पता है कि कुछ आदतें माहौल के हिसाब से ही और परिस्थितियों के हिसाब से ही एक जैसी होती हैं, और ये इसी तरीके से काम करती है। अब देखते हैं सफलता के लिए आसपास का वातावरण कैसे तैयार करें। ऑथर कहते हैं कि मैंने इस चीज को खुद रियलाइज किया है। उन्होंने अपने एक उदाहरण के साथ बताया है कि वो 1 केजी सेब लेकर आते थे, अपने फ्रिज में सबसे नीचे रख देते थे, और उनका कभी उस पर ध्यान ही नहीं जाता था, और उसको रखकर वो भूल जाते थे। जब उन्हें याद आता था तो वो पूरी तरीके से खराब हो जाते थे, क्योंकि उन्हें वो दिखाई नहीं दिए तो वो खा कैसे सकते थे। धीरे धीरे उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें अपने वातावरण को बदलना चाहिए। फिर उन्होंने एक बड़ा सा बाउल खरीदा और उसमें सेब रखे, और वो डेली किचन में रख देते थे जाके, और वो जब भी पानी पीने या फिर किसी भी चीज के लिए जाते थे तो उनकी नजर उन सेब पर पड़ती थी और वो इजीली उसको खा सकते थे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अगर किसी भी आदत को बनाना है ना, तो उसे स्पष्ट बनाना होगा, हमें उसको सामने रखना होगा। मतलब मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपको बुक पढ़ने की आदत डालनी है तो आपको सबसे पहले अपनी बुक को सामने रखना होगा, ऐसी जगह रखना होगा कि आपकी नजर सीधा उसी पर जाए। जैसे कि आप अपनी आंखों के सामने, अगर आपके सामने टेबल है तो टेबल के सामने रख सकते हैं, जहाँ पर आप सोते हैं वहाँ पर अपनी बुक को रख सकते हैं, ताकि आप सोते टाइम को पढ़ सकें, आपको याद हो कि आपको बुक पढ़नी है। जब चीजें हमारे सामने नहीं होती तब हम उनको अनदेखा कर देते हैं और हमें याद नहीं रहता, और जब चीजें हमारे सामने रहती हैं तो हम उस आदत को इजीली अपना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा संदर्भ ही संकेत है। किसी भी आदत को शुरू करने के लिए उसका संकेत में होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन कुछ समय बाद वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो सिर्फ एक ही लक्षण में नहीं बल्कि हमारे व्यवहार के आसपास के संदर्भ से जुड़ जाती हैं। जैसे कि कुछ लोग हैं, जब पार्टी होती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर शराब पीते हैं, लेकिन जब वो अकेले होते हैं तो वो शराब को हाथ भी नहीं लगाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारा घर हो, हमारा ऑफिस हो या फिर हमारा जिम हो, हम अपनी मानसिक रूप से कि हमारे किस स्थान पे कौन सी आदत होनी चाहिए, हम उसको अनुमति देते हैं कि हाँ, हम इस जगह पर ये काम करते हैं। हर स्थान कुछ आदतों और रूटीन के लिए समृद्ध होता है। नई आदतों को नए वातावरण में बना लेना आसान रहता है, क्योंकि आप पुराने संकेतों के खिलाफ नहीं लड़ रहे होते हो। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 7, आत्मनियंत्रण का राज। कभी कभी क्या होता है कि हमारी आदतें और हमारे संकेत कभी कभी उल्टे भी पड़ जाते हैं। जैसे कि मोटे लोगों को अगर आप एक फिल्म दिखाते हैं कि जिसमें मोटापा दिखाया जाता है, मोटे होने के क्या क्या नुकसान है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, और वो उस शर्मिंदगी से निकलने के लिए वही अपना पुराना रूटीन अपनाने लगते हैं। वो फिर से बहुत ज्यादा खाने लगते हैं, क्योंकि उनकी आदत होती है जब भी उन्हें स्ट्रेस होता है तो वो बहुत ज्यादा खाते हैं। तो इस वजह से वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं और अपना वजन भी कम नहीं कर पाते हैं। तो कभी कभी हमारे संकेत हमें उल्टे भी पड़ जाते हैं। जैसे हम कभी कभी कुछ देखना शुरू करते हैं तो आपकी इच्छा उसे और ज्यादा देखने की होने लगती है। यही प्रक्रिया हर समय चलती रहती है, और अक्सर हम लोगों को ये समझ में नहीं आता ये क्यों होता है कि जब हम कोई चीज शुरू करते हैं, लाइक हम अगर वेब सीरीज का एक फर्स्ट पार्ट देखते हैं तो हमारे अंदर एकदम क्रेविंग होने लगती है कि हमें भैया इसका सेकंड भी देखना है और उसको पूरा खत्म करके ही सोना है। तो कभी कभी हम ये चीजें समझ नहीं पाते कि हमारे साथ क्यों होती है। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि आप आदत को रोक जरूर सकते हो, लेकिन आपके लिए उसे भूल जाना संभव नहीं रहता है। अगर एक बार दिमाग ने आपकी आदत में कोई भी स्थान बना लिया ना, तो उसको पूरी तरीके से खत्म करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, भले ही आपने उसे लंबे समय तक ना किया हो फिर भी। और एक चीज और, आपने देखा होगा कि कोई भी इंसान नेगेटिव एनवायरनमेंट में कभी भी पॉजिटिव नहीं रह सकता। अगर आपको कोई भी आदत को खत्म करना है ना, तो आपको उसको शुरू करने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए। मतलब कि आपको वो चीज कभी सामने रखनी ही नहीं चाहिए। जैसे कि हम कोई भी नई आदत को बनाने के लिए अपने सामने चीजें रखते हैं, उसी तरीके से हमें उसको उल्टा कर देना चाहिए। कोई भी बुरी आदत है ना, तो हमें उसको अपने सामने रखना ही नहीं चाहिए, एकदम अदृश्य कर देनी चाहिए, कहीं दिखाई ही ना दे। जैसे कि आपको फोन चलाने की बहुत ज्यादा हैबिट है ना, तो कुछ टाइम के लिए अपने फोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए। जैसे
आपकी जंक फूड खाने की आदत है ना, तो जितने भी आपके घर में जंक फूड है ना, उनको अपनी आंखों के सामने आने ही मत दीजिए। अगर आपको टीवी देखने का शौक है ना, तो कुछ टाइम के लिए टीवी का प्लग निकाल दीजिए, रिमोट से सैली गायब कर दीजिए ताकि आप उसे देख ही ना पाए। इस तरीके का यूज करके आपकी बुरी आदतें आपको जल्दी छूटने में आसानी होगी। दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाए। मतलब इसमें हम क्रेविंग के बारे में बात करेंगे। तो हमारा चैप्टर है 8, आदत को अनिवार्य कैसे बनाएं। अगर आप उन अवसरों को बढ़ाना चाहते हैं जिसमें एक व्यवहार घटित होता है, तो आपको अपनी आदतों को आकर्षक बनाना चाहिए और हमें ये जानना चाहिए कि हम अपनी आदतों को कैसे प्रबल बना सकते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि हम कैसे किसी भी आदत को बहुत ही ज्यादा मोहक बना सकते हैं। ऐसा सिर्फ एक ही चीज से होता है, वो होती है हमारी ललक, मतलब क्रेविंग से। तो चलिए देखते हैं डोपामाइन से प्रेरित फीडबैक लूप। तो ये देखते हैं कि डोपामाइन है क्या और इसकी फीडबैक लूप क्या है। तो जो हमारी आदतें होती हैं वो डोपामाइन से प्रेरित होकर उसका फीडबैक लूप होती हैं। जो भी हम बिहेवियर करते हैं, जो भी हमारी आदत होती है, जैसे कि हमें जंक फूड खाना, वीडियो गेम्स खेलना, सिगरेट पीना, ये हमारे डोपामाइन को खुश करती हैं, उच्चतम स्तर देती हैं। इसी वजह से ये चीजें होती हैं। जब हमारी आदतों की बात आती है तो जो डोपामाइन होता है वो न केवल स्रावित होता है जिससे आप एक आनंद का अनुभव करते हैं। डोपामाइन का यूज सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आप सिर्फ आनंद को प्राप्त करते हैं, उसका अनुभव करते हैं। वो कभी कभी इस वजह से भी होता है कि जब उसकी आशा आप करते हैं, जैसे कि जुआ खेलता है आदमी, तो उसका जो डोपामाइन है ना, वो दांव लगाता है तब बढ़ता है, ना कि तब जब वो जीतता है। जो कोकीन नशेड़ी होते हैं, उनको जैसे ही वो पाउडर को देखते हैं तब उनका डोपामाइन उछाल मारता है, ना कि तब जब उसका वो सेवन करते हैं, मतलब लेते हैं। जब भी आपको ये लगता है ना कि आपको किसी चीज से फायदा होने वाला है, किसी चीज से अच्छा लगने वाला है, तो आपका जो डोपामाइन होता है वो पहले से ही प्रभावित होने लगता है। जब भी डोपामाइन बढ़ता है ना, जो आपकी अंदर की शक्ति है ना, वो भी बढ़ती है। ऑथर कहते हैं कि हमारे दिमाग में बहुत सारे न्यूरल सॉकेट होते हैं जो पसंद करने की बजाय पुरस्कार की इच्छा रखते हैं। जैसे कि इच्छा जो होती है ना, वो इंजन होता है जो हमारे बिहेवियर को चलाता है। हम कोई भी काम करते हैं ना, वो हमारी किसी न किसी इच्छा से जुड़ा होता है, जिससे हमें ललक मिलती है। ललक होती है हमारी जो क्रेविंग होती है, वो भी यही करती है जो हमारे प्रतिसाद तक ले जाती है, मतलब जो हमारे रिवॉर्ड तक हमें ले जाती है। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो आदतें हैं ना, हमें उनको आकर्षक बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि उस आदत से जो मिलने वाला सुकून है या फिर उस आदत से जो मिलने वाला पुरस्कार है ना, उसी की उम्मीद से हम उस काम को करने के लिए प्रेरित होते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इसको ऑथर प्रलोभन बिल्डिंग भी कहते हैं। अब देखते हैं कि आदतों को ज्यादा आकर्षक बनाने में प्रलोभन बिल्डिंग का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जो हमारी प्रलोभन बिल्डिंग होती है ना, वो आदतों को ज्यादा आकर्षक बनाने का एक उपाय है। जो भी आप करना चाहते हो उसे आप अपनी आवश्यकता के साथ जोड़ दो। कहने का मतलब ये है कि आपको अगर एक ही समय में आपका पसंदीदा काम करने को मिले, तो आप इस बात की संभावना ज़्यादा होती है कि आपको व्यवहार ज़्यादा आकर्षक लगेगा। अगर आप किसी टाइम पर अपना मन पसंदीदा काम कर रहे हो, उसी के साथ अगर आप जो भी हैबिट बनाना चाहते हो उसको जोड़ देते हो, तो उस टाइम पर वो चीज़ आपके लिए करना बहुत ही ज़्यादा इजी होगा और बहुत ही आकर्षक होगा, जिसे आप इजीली कर सकते हो और उसको करने की आपकी क्रेविंग भी अलग ही तरीके की होगी। तो हमारा चैप्टर 9 जिसमें है आपकी आदतों को आकार देने में परिवार और मित्रों की भूमिका। तो चलिए जानते हैं सामाजिक मानकों का मोह खिंचाव। ऑथर का कहना है कि हम इंसान भी ना एक तरीके से जानवर के झुंड की तरह होते हैं और हम उसमें फिट होना चाहते हैं, दूसरों के साथ संबंध रखना चाहते हैं ताकि हमारे साथी हमारे लिए सम्मान करें और अनुमोदन अर्जित करें। हम समाज में बैठना चाहते हैं, लोगों से बातचीत करना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अकेला भेड़िया तो मर जाता है, लेकिन झुंड जो होता है ना, वो बच जाता है। कहने का मतलब ये है कि हर किसी को अपना समाज में अस्तित्व बनाना ही पड़ता है, उन लोगों के बीच बैठना ही पड़ता है। और ये चीज आदतों में कैसे काम आती है उस पर नजर डालते हैं। हमारी जो भी पुरानी आदतों को हम चूज करते हैं ना, वो हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें उन्हें करना है। हम अपने रिश्तेदारों की, आस पड़ोसियों की नकल करते हैं। मतलब हम जैसे लोगों को देखते हैं ना, हम उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। हमारे दोस्तों, हमारे परिवारों द्वारा सौंपी गई परंपरा का ही हम अनुसरण करते हैं और उन्हीं के पद्म चिन्ह
पर चलने की कोशिश करते हैं। वो लोग ही हमें बताते हैं कि हमें कब शादी करनी है, क्या हमें आगे चलकर कौन सा बिजनेस करना है या जॉब करनी है, हमें आगे क्या करना है। हम उन्हीं की चीजों को मानने की पूरी कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप ऐसे परिवार में पले बढ़ते हो जिस परिवार में शतरंज खेला जाता है, तो शतरंज को पसंद करना आपके लिए बहुत ही मामूली बात होगी। अगर आप ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे लोग अच्छे सूट बूट पहनते हैं, तो दिखावे के लिए हम भी अच्छे और महंगे सूट बूट पहनने की कोशिश करेंगे। अगर कोई आपका दोस्त अच्छा जोक मार रहा है, कुछ बात कह रहा है, तो आप भी उसी तरीके से उसकी चीज को कॉपी करते हैं और लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम दूसरों की आदतों को अपनाते हैं। अगर कोई हमसे ये कहते हैं कि सिगरेट पीना अच्छा है, तो हम सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे देखा जाए तो हम 3 समूहों की आदतों की पूरी नकल करते हैं। पहला, करीबी समूह। इसमें क्या है, हम अपने आसपास के लोगों की आदतों को ग्रहण करते हैं। जैसे कि हमारे माँ बाप की आदतें होती हैं, उनको संभालते हैं। जैसे कि आपके दोस्तों को एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने की आदत है, तो आप भी फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देते हो। सिगरेट पीने की आदत हो, सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते हो। गेम्स खेलने की आदत तो आप गेम्स खेलना स्टार्ट करते हो। तो करीबी समूह में जो भी हमारे करीब होता है, हम उन्हीं की आदतों को अपनाना शुरू कर देते हैं। वैसे हमारा सामान्य नियम ये कहता है कि हम किसी के जितने करीब होंगे ना, उतनी ही अधिक संभावना ये है कि हम उसकी आदतों को अपनाते हैं। सेकंड है हमारा बड़े समूह का अनुसरण करना। हम जब भी किसी समूह में बैठे होते हैं, तो हम यही देखते रहते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। हम इधर उधर ही नजर उठा के देखते रहते हैं और लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, उसी तरीके से मैं भी करूं। जैसे कि हम किसी रेस्टोरेंट में हैं, हम देखते हैं कि लोग क्या क्या ऑर्डर कर रहे हैं, तो हम उसी चीजों को देखते रहते हैं और उनकी नकल करने की पूरी कोशिश करते हैं। सो थर्ड है हमारा ताकतवर लोगों के समूह का अनुसरण। हर कोई यही चाहता है कि वो इतना शक्तिशाली हो जाए, इतना प्रतिष्ठा और सामाजिक स्तर पर पहुंच जाए कि उसकी जेब में बहुत सारे मेडल्स हों। ज्यादातर हम ऐसे व्यवहारों से आकर्षित होते हैं जो हमें सम्मान दे, सहमति करे, प्रशंसा करे, सामाजिक स्तर पर प्रदान करे। अगर किसी इंसान को बहुत ज्यादा प्रशंसा मिल रही है और बहुत ज्यादा लोग उसको सराह रहे हैं, तो हम भी उसी की तरह बनना चाहते हैं, और उसी की तरह एक्ट करते हैं। हम ये देखते हैं कि उसने क्या पहन रखा है, क्या कर रखा है, उसी की तरह से एक्ट करते हैं। बट लेकिन हम कभी ये नहीं देखते कि उसने इसके पीछे कितना स्ट्रगल किया है। हम उसकी उन आदतों को नहीं अपनाते, बस हम उस ताकतवर इंसान का अनुसरण करके जिस तरीके से वो खड़ा होता है, जिस तरीके से वो बिहेव करता है, हम भी उसी तरीके से करते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 10, खराब आदतों के कारण जानकर उन्हें कैसे ठीक करें। जैसे कि आप किसी भी बुक को खत्म करते हो, तो सिगरेट पीने का एक रिवाज है, और जब आपको पता चलता है कि सिगरेट पीने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, तो आपके पास सिगरेट पीने का कोई भी कारण नहीं बचता। और यही व्यवहार में बदलाव का दूसरा नियम है कि इसे अनाकर्षक बनाएं। ललक कहाँ से आती है? मतलब हमारी क्रेविंग जो होती है वो हमारे अंदर से ही आती है। ललक का मतलब ये होता है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं, कोई तो ऐसी चीज है जो हमें करनी चाहिए। ये आवाज हमारे अंदर से ही आती है। जैसे कि जब तापमान घटता है ना, तो हमारा शरीर जो अनुभव कर रहा होता है और वह क्या अनुभव करना चाहता है, इन दोनों के जो बीच का अंतर होता है ना, वही हमारी ललक होती है। बहुत से लोग अपनी समस्याओं को, अपने तनाव को ना किसी चीज के साथ जोड़ देते हैं। वो उसको अपना उपाय मानते हैं। जैसे कि अगर किसी इंसान को स्ट्रेस होता है, तो उसे ये लगता है कि उसे सिगरेट पीने से उसका स्ट्रेस चला जाएगा, क्योंकि उसने सिगरेट को ही उसका उपाय बना लिया है। वहीं पर अगर दूसरा आदमी ये सोचता है कि मुझे स्ट्रेस है, तो मैं थोड़ी देर दूर भाग लूंगा तो मेरा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। हम अपनी समस्याओं को किसी के साथ जोड़कर उसको उपाय मान लेते हैं, और फिर जब भी हमारे सामने वो समस्या आती है, वो परिस्थिति आती है, तो हमें ललक उठती है कि जो हमने उपाय ढूंढा है, हम वही करके इस समस्या से निकल सकते हैं, इस समस्या को फेस कर सकते हैं। तो ललक दोनों प्रकार की होती है। कभी कभी हमें अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। अगर मान लीजिए कि सिगरेट पीना गलत है, जिसका मैं एग्जांपल दे चुकी हूँ, उसी तरीके से अगर आप एक बुक पढ़ रहे हो और आपने बीच में वो बुक छोड़ दी है और वो बुक उठा के आपने रख दी है, तो आपको अंदर से क्रेविंग होगी, यार मैंने वहां तक खत्म कर दी थी, आगे इस बुक में क्या होगा, मुझे पढ़ना चाहिए। हमारे अंदर से ही भावना आती है कि हमें क्या करना चाहिए। अब देखते हैं कि कठिन आदतों का आनंद लेने के लिए कैसे करें अपने दिमाग को फिर प्रोग्राम। कोई भी डिफिकल्ट हैबिट है, अगर आप उसको पॉजिटिव चीज से जोड़ देते हो ना, तो उसको करने में आपको ज्यादा मजा आता है।
बस आपको थोड़ी बहुत चीजें चेंज करने की जरूरत पड़ती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। सिर्फ एक वर्ड चेंज करने से आपकी थिंकिंग कितनी चेंज हो सकती है। जैसे कि डेली आपको जल्दी उठना पड़ता है, काम के लिए जाना पड़ता है, ऑफिस में सेल्स कॉल करनी पड़ती है, परिवार के लिए खाना बनाना पड़ता है। आप सोचिए, सिर्फ आप एक शब्द को बदलना चाहते हो, आपको करना पड़ता है की जगह आपको करने को मिलता है। इससे जोड़ के देखिए, जैसे काम करने के लिए आपको जल्दी उठने को मिलता है, बिजनेस के लिए आपको सेल्स कॉल करने को मिलती है, परिवार के लिए आपको डिनर बनाने को मिलता है। सिर्फ अपना थोड़ा सा नजरिया बदलने से, सिर्फ एक वर्ड बदलने से वो काम आपको बोझ नहीं लगेगा, बल्कि वो आपको ये लगेगा कि ये मुझे अवसर मिला है और इसे आप अच्छी तरीके से करने की पूरी कोशिश करोगे। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको काम करना पड़ता है या फिर आपको चीजें करने को मिलती हैं। जिस भी तरीके से आप इन चीजों को देखोगे उसके रिजल्ट आपको वैसे भी दिखाई दे जाएंगे। अपनी आदतों को ना नुकसान की बजाय ना उनके फायदों को अगर आप देखोगे तो आपके दिमाग को फिर प्रोग्राम करने में और अपनी आदतों को ना और ज्यादा अच्छा बनाने में आपको बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। जब हम किसी भी आदत को सकारात्मक भाव से जोड़ते हैं ना तो हमें आदतें अच्छी लगने लगती हैं, और वहीं पर अगर हम नकारात्मक भाव से अगर किसी चीज को जोड़ते हैं तो वो हमें बहुत बुरी लगने लगती है। कोई भी कठिन आदत आपको लगती है ना तो उसके लिए ना कुछ ऐसे सॉल्यूशन फाइंड कर लो कि जिसकी वजह से वो काम करने में आपको बहुत ज्यादा खुशी मिले, तो आप आराम से उस आदत को डाल सकते हैं। तीसरा नियम है हमारा, इसे आसान बनाएं, मतलब हमारा रिस्पॉन्स। चैप्टर 11, धीरे चलें लेकिन पिछड़े नहीं। अगर आप किसी भी आदत में महारत हासिल करना चाहते हैं तो उसकी जो चाबी है ना उसको बार बार रिपीट करने में ही है, ना कि उसको सही ढंग से करने में। आपको नई आदत की हर विशेषता पर गौर करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देना है कि किस तरीके से मैं ये काम कर सकता हूँ और उसको बार बार कैसे रिपीट कर सकता हूँ। कोई भी नई आदत तभी बनती है जब हम उसको बार बार करते हैं, तभी हमारे दिमाग को पता चलता है कि ये चीज बार बार रिपीट होती है, तभी उसको करने के लिए वो अंदर से जिज्ञासा उत्पन्न करता है, मतलब क्रेविंग करता है, तभी हम उस चीज को कर पाते हैं। अब देखते हैं नई आदत बनाने में कितना समय लगता है। कोई भी नई आदत को बनाने का सिर्फ एक ही रूल है कि आप उसको बार बार रिपीट करें, और जब आप ये करते हैं तो आप एक विशेष न्यूरल सर्किट को उस आदत से जोड़कर उसको और ज्यादा सक्रिय बना देते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जितनी बार उस आदत को करेंगे वो नई आदत आपके सारे द्वार खोल देगी। लोग हमेशा सिर्फ यही क्वेश्चन करते हैं कि नई आदत बनाने में कितना लंबा समय लगता है। कोई कभी ये नहीं पूछता कि नई आदत को हमें कितने बार रिपीट करना चाहिए कि वो हमारे व्यवहार में आ जाए। कोई भी आदत बनाने के लिए हमें उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और उसी प्रैक्टिस को हम किस तरीके से कर सकते हैं वो हमारे इस तीसरे नियम में ही जानेंगे कि हमें उसको आसान बनाना चाहिए। कोई भी नई आदत बनाने के लिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने टाइम से एक आदत को कर रहे हो, फर्क इससे पड़ता है कि कितनी बार आपने उस चीज की प्रैक्टिस की है, कितनी बार उसको दोहराया है। हमारा चैप्टर 12, कम से कम प्रयास का नियम। कोई भी नई आदत का अभ्यास करने के लिए आपको ऐसी जगह चुननी पड़ेगी जो आपके डेली रूटीन का हिस्सा हो, क्योंकि वही सबसे सटीक तरीका है। जैसे कि ऑफिस के रास्ते में ही अगर आपका जिम हो तो आप आराम से जिम करने जा सकते हैं, लेकिन अगर वो जिम बहुत ही घूम फिरा कर हो तो वहाँ तक जाने में आपको बहुत ज्यादा आलस आएगा। जैसे कि आप बुक पढ़ने की आदत को डालना चाहते हो तो जिस बेडरूम में आप सोते हो वहीं पर अगर आपकी बुक्स रखी होंगी तो आप इजीली उनको पढ़ सकते, और वही बुक अगर किसी दूसरे रूम में रखी होंगी तो आप वहाँ तक जाने का कष्ट उठाओगे नहीं और कभी बुक पढ़ना स्टार्ट नहीं कर पाओगे। सो इसीलिए जगह बहुत ज्यादा मैटर करती है कोई भी नई आदत बनाने के लिए, और ये हम आगे पढ़ चुके हैं। और आप इस सिद्धांत का उल्टा भी कर सकते। अगर आपको कोई बुरी आदत खत्म करनी है तो आप जो भी आदत को छोड़ना चाहते हो उस चीज को खुद से इतनी दूर रख दो कि आपकी वो नजरों में रहे ही नहीं। जैसे कि आप कम टीवी देखना चाहते हो तो टीवी के प्लग निकाल दीजिए और रिमोट के सेल कहीं ऐसी जगह रख दीजिए कि आपको वो मिले ही ना। जब आपका काम खत्म हो जाए तो आराम से आप उनमें सेल डाल के टीवी देख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है ना वो इतना ज्यादा हार्ड वर्क करना नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि जितना इजीली चीजें हो सकती हैं हम कर ले। और दूसरा उदाहरण ये भी, अगर आपको बहुत ज्यादा फोन चलाने की आदत है तो आप इस तरीके का पैटर्न डालिए, इस तरीके का पिन डालिए कि उसको डालने में ही कम से कम आपके 2-3 मिनट वेस्ट हो जाएं। तो उससे क्या होगा कि आप जब काम कर रहे होगे तो आप बार बार अपने फोन को टच नहीं करोगे, क्योंकि आपके दिमाग को बहुत ज्यादा बोरिंग लगेगा कि वो पिन बार बार इतनी देर में डाल पाना, फिर आपका फोन ओपन होगा, फिर आप चीजें देख पाओगे, इसलिए आप ज्यादा अपने काम पर ध्यान दे पाओगे। सो 13 चैप्टर है हमारा, टालने की आदत को 2 मिनट के नियम से कैसे रोकें। तो चलिए जानते हैं हमारा 2 मिनट का नियम क्या कहता है।
आपने कभी नोटिस किया है दोस्तों, जब भी हम कोई नई आदत डालने की कोशिश करते हैं ना, तो हम उसको शुरू में बहुत जल्दी फिनिश कर देते हैं। बहुत जल्दी हमारे अंदर बहुत ज्यादा उत्साह होता है कि यार हमें ये काम जल्दी खत्म करना है, लेकिन बाद में धीरे हम उस काम को और ज्यादा खींचते चले जाते हैं, क्योंकि बाद में वो हमें बहुत ज्यादा बोरिंग लगने लगता है। 2 मिनट का नियम ये कहता है कि आप जो भी नई आदत को शुरू करना चाहते हो ना, उसको 2 मिनट में ही खत्म कर दो। कोई भी नई आदत बनाने के लिए ना हमें हमेशा छोटे स्टेप ही लेने चाहिए। जैसे कि आपको बुक पढ़ना है तो 1 पेज एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए। जैसे कि आप कपड़े का तय लगाते हैं तो 1 जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा तय कर दीजिए। यदि आप 1 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी एक्स्ट्रा खाना और स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी आदत अगर आप डालना चाहते हो तो उसे आसान बनाओ, और 2 मिनट का नियम इसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि 1 पेज एक्स्ट्रा पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। 1 जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा तय करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। 1 रोटी एक्स्ट्रा खाना या बनाना वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। बट लेकिन जब हम ये डेली करते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं चलता कब ये हमारी धीरे आदत बनती चली जाती है। इसलिए कोई भी आदत बनाने के लिए ना आपको बड़े काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। छोटे से स्टार्ट कीजिए। ठीक वैसे ही जैसे वो कहावत है कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। हमारा 14 चैप्टर है अच्छी आदतों को अनिवार्य और बुरी आदतों को असंभव कैसे बनाएं। दोस्तों, हमने अपनी आदतों को आसान बना लिया और अच्छी आदतें सीख ली, पर लेकिन अब बात आती है हमारी खराब आदतों की। उसको हम कैसे ठीक करें? उसको इतना ज्यादा कठिन बना दो कि आप उसको करने में ही आपको आलस आ जाए, बोरिंग लगने लगे। उदाहरण के लिए, अगर आप बहुत ज्यादा खाते हो और फिट होना चाहते हो, जो भी आपको पसंद है ना, उसको ज्यादा मत लीजिए, उतना ही लीजिए जितना आपको उस टाइम उसकी जरूरत है। मूल बात तो ये है कि किसी भी आदत को ना इतना बदल दीजिए कि आपकी जो अच्छी आदत है ना, उसे छोड़ने में आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो, उससे भी ज्यादा मेहनत करनी पड़े जितनी आपने मेहनत तब की थी जब आपने वो स्टार्ट किया था। और ठीक वैसे ही किसी भी बुरी आदत को खत्म करने के लिए ना उसके रास्ते में इतने रोड़े डाल दो ना कि उसको करने का आपको बिल्कुल ही मन ना करे। अब बात करते हैं हमारे चौथे नियम के बारे में, इसे संतोषप्रद बनाएं। तो हमारा 15 चैप्टर है व्यवहार बदलने का आधारभूत नियम। अब तक हमने यही सीखा कि हम किस तरीके से अपनी उस आदत को ज्यादा स्पष्ट बना सकते हैं, ज्यादा आकर्षक बना सकते हैं और कैसे उसको आसान बना सकते हैं। बट लेकिन ये सब चीजें हम इसीलिए तो करते हैं कि हमें रिवॉर्ड मिले, शांति मिले। कोई भी अच्छी आदत हम इसीलिए बनाते हैं ताकि हमें उसके अच्छे रिजल्ट मिले, उसी से ही तो हमें शांति मिलती है। देखो दोस्तों, अगर आप ऑफिस में अच्छा काम करते हो तो क्या पता आपको अगले महीने अच्छी सैलरी मिले, और जैसे अभी आप अच्छी एक्सरसाइज करते हो तो क्या पता अगले साल आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाओ। हर एक आदत का हमें रिवॉर्ड जरूर मिलता है और हम उसी को तो पाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। दोस्तों, कोई भी अच्छी आदत बनाने के लिए हमें शुरू में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब एंडिंग में जाकर हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और वैसे ही बुरी आदत हमें शुरू में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, बहुत खुशी देती है, और एंडिंग में हमें सबसे ज्यादा खराब रिजल्ट वो ही देती है। दूसरे शब्दों में मैं आपसे कहूँ तो अच्छी आदतों की कीमत हमें वर्तमान में ही मिल जाती है, लेकिन बुरी आदतों की कीमत हमें फ्यूचर में चुकानी पड़ती है। कोई भी आदत आपसे जुड़ी रहे ना, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट बात ये होनी चाहिए कि आपको अपनी सक्सेस का एहसास होना चाहिए, भले ही छोटे स्टेप्स में क्यों ना हो, क्योंकि सफलता की भावना ही इस बात का संकेत देती है कि आपकी आदत आपके लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद होगी। जो भी आपने काम किया वो उस प्रयास के लायक भी था। एक आदर्श दुनिया में ना एक अच्छी आदत का पुरस्कार आपकी आदत ही होती है। जो हमारी वास्तविक दुनिया है, अच्छी आदत तभी सक्सेसफुल मानी जाती है जब आपको कुछ वो प्रदान करती है। तो चैप्टर 16 है हमारा हर दिन अच्छी आदतों से कैसे जुड़े रहें। आदतों को किस तरह बनाए रखें, उसके लिए हम हैबिट ट्रैकर का यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा उपाय है। उसके यूज से आपको ये पता चलेगा आपने जो रूटीन सेट किया था उस रूटीन पर आपने काम किया या नहीं। उसे आप कैलेंडर के थ्रू भी ट्रैक कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आप 3 दिन एक्सरसाइज करते हैं, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को, तो कैलेंडर में क्रॉस का निशान लगा दीजिए। तब आपको पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम में आपको इन 3 दिन एक्सरसाइज करनी है। इसी को हम हैबिट ट्रैकर बोलते हैं। कोई भी आप आदत बनाना चाहते हो, कोई भी चीज करना चाहते हो ना, तो आप उसको कैलेंडर के थ्रू भी ट्रैक कर सकते हो। इससे आपको पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम में आपको ये स्टेप अपनी हैबिट्स के लिए लेने हैं। अब देखते हैं जब आदत छूट जाए तो आप उसे किस तरीके से दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। देखा जाए तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी हैबिट्स को लेकर कितने रेगुलर हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम उतना रेगुलर नहीं हो पाते अपनी हैबिट को लेकर। कभी कभी बहुत ज्यादा परेशानियां आ जाती हैं कि बीच में गैप हो जाता है, आप बीमार पड़ जाते हो या फिर
फैमिली में कोई इशू हो जाता है तो आप अपनी हैबिट को डेली नहीं कर पाते हो। तो जब भी आपके साथ ऐसा हो तो ऑथर कहते हैं कि वो एक ही रूल का यूज करते हैं, वो ये है कि कभी भी 2 बार चूक मत करो। अगर आपसे कोई हैबिट एक दिन के लिए छूट गई है ना, तो जितना जल्दी हो सके उसे पाने के लिए प्रयास करो। अगले दिन उससे ज्यादा डबल मेहनत कर लो, कभी भी दोबारा चूक मत करना। यही विनर में और फेलियर में डिफरेंस होता है कि देखो, गलतियां हर किसी से होती हैं। कोई भी खराब वर्कआउट कर सकता है, कोई भी गलत प्रेजेंटेशन दे सकता है ऑफिस में, लेकिन जो विनर्स होते हैं उसको वो जल्दी से जल्दी रिकवर करने की कोशिश करते हैं, जल्दी से जल्दी चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लूजर्स होते हैं उसी चीज में हार मान लेते हैं और दोबारा उस चीज को रिकवर करने की कोशिश नहीं करते, या फिर बार बार सेम ही गलतियों को दोहराते रहते हैं। हम लोगों को ये चीज कभी रियलाइज नहीं होती कि हमारे जो बुरे दिन होते हैं, जो दिन हमने बर्बाद कर दिए हैं, वो हमें कितनी ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। उतनी ही चोट हमें पहुंचाते हैं जितने अच्छे दिन हमारी आगे बढ़ने में मदद करते हैं। सो जितना जल्दी हो सके, अगर आपकी कोई आदत छूट गई है ना, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो जितना जल्दी हो सके उसको रिकवर करने की कोशिश करो। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 17, किस तरह एक जवाबदेह भागीदारी हर चीज को बदल सकती है। जो बुरी आदतें होती हैं हम उसको बार बार रिपीट इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे किसी न किसी तरीके से हमारे बाद में काम आ जाती है, इसीलिए उनको छोड़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इस चीज को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका जो ऑथर बताते हैं वो ये है कि व्यवहार से जुड़ी सजा की गति को बढ़ाना। जो भी आप काम कर रहे हो उसके परिणाम को बहुत ही ज्यादा खतरनाक बना देना। आप कोई भी बुरी आदत को खत्म करना चाहते हो ना, तो उसकी कीमत बढ़ा दो कि अगर आप इस आदत को दोबारा दोहराओगे ना तो आपको इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ। हमारी सरकार बहुत सारे रूल्स बनाती है और जब हम उनको फॉलो नहीं करते तो वो हम पे चार्ज करती है। जैसे कि सीट बेल्ट का ही नियम मान लो, पहले कोई भी सीट बेल्ट नहीं लगाता था क्योंकि उनकी आदत में ही नहीं था, और जो कि ये बहुत बुरी बात है, एक खराब आदत है। इसको ठीक करने के लिए ना गवर्नमेंट ने क्या किया, उस पे चार्ज लगाना स्टार्ट कर दिया। अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो आपको इतना पेड करना पड़ेगा। इसी वजह से लोगों ने उस चीज को फॉलो किया और सीट बेल्ट लगाना शुरू कर दिया। अब ज्यादातर लोग सीट बेल्ट लगा कर ही चलते हैं क्योंकि उनको फाइन पे करना पड़ेगा, इसीलिए। ऐसा ही हम अपनी आदतों के साथ भी कर सकते हैं कि अगर हम कोई भी बुरी आदत को दोहराते हैं तो हमें उसकी अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो आपको डिसाइड करना है कि आप उस बुरी आदत को छोड़ने के लिए कितनी कीमत रखते हो और क्या करना चाहते हो। तो हमारे चारों नियम खत्म हो चुके हैं। अब देखते हैं उन्नत उपाय, किस तरह मात्र अच्छे होने से आगे बढ़कर वास्तव में महान बने। तो हमारा चैप्टर है 18, प्रतिभा के बारे में सच, कब जीन्स मायने रखते हैं और कब मायने नहीं रखते। हम सबको पता है कि हम लोग अलग अलग क्षमताओं के साथ जन्म लेते हैं। हम सबके जीन्स अलग अलग होते हैं और हम सबका बॉडी शेप से लेके हर एक चीज अलग होती है। कभी कभार हमारे जेनेटिक्स हमारे लिए ताकतवर साबित होते हैं और कभी कभार हमारे लिए बहुत बुरे भी साबित होते हैं। और हम सबको पता है जीन्स को आसानी से बदला नहीं जा सकता। हमारी परिस्थितियों के खराब हो तो हमें गंभीर नुकसान देते हैं और हमारी परिस्थितियों के अनुकूल हो तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। मान लीजिए कि आपकी 7 फीट लंबाई है और आप जिम्नास्टिक का रूटीन अपनाना चाहते हो, तो आपके लिए 7 फीट की आपकी लंबाई आपकी बाधा रहेगी। हमारे जो जीन्स होते हैं वो हमारी हर आदत के पीछे काम करते हैं कि हम कितना टीवी देखते हैं, किस तरीके से व्यवहार करते हैं और हमारी नशे की लत कैसी है और आप किस परिस्थिति में किस तरीके से रिएक्ट करते हो। ये सब कुछ हमारे जीन्स पर ही डिपेंड करता है। कैसे वह खेल ढूंढें जिसमें संभावनाएं आपके पक्ष में हो। अगर आप सही आदत को चुनते हैं तो अपनी लाइफ में जल्दी सक्सेसफुल होंगे, और अगर आप कोई गलत आदत चुनते हैं तो आपकी जिंदगी पूरी कठिनाइयों से भर जाएगी। कोई भी सही आदत को चुनने का एक ही तरीका है जो हमने पहले नियम में सीखा था, इसे आसान बनाए। अगर कोई भी आदत आप चुनते हैं और उसे करने में आपको बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है तो आप समझ जाइए कि वो आदत आपके लिए सही नहीं है। किसी भी खेल को अगर आप लंबे समय तक कर रहे हो और आपको सक्सेस नहीं मिल रही तो आप समझ जाइए कि आपने जो खेल चुना है वो गलत है। और किसी भी खेल को अगर आप कर रहे हो, आपको पता है कि आपके लिए सरल है और आपको सक्सेस मिल रही है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि इसी खेल को लेकर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और यही तरीके का इस्तेमाल कर आप एक अच्छा खेल अपने लिए ढूंढ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको फिर भी कठिनाई हो रही है तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढकर आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत। तो पहले आपको ये पूछना है, वह कौन सी बात है जो मेरे लिए मजेदार है लेकिन दूसरों के लिए ज्यादा मजेदार नहीं है। आप किस काम के लिए बने हो या नहीं बने हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस काम से प्यार करते हो। उसका मतलब ये है कि आप लोगों से ज्यादा उस काम को अच्छे ढंग से कर पा रहे हो। जितना उन लोगों को डिफिकल्टी होती है वो काम करने में, उतनी आपको नहीं होती, और आप उसको एकदम
काम आनंद से और खुशी से कर पा रहे हो। दूसरा है, मैं समय का ध्यान क्यों नहीं रख पाता। अगर कोई काम आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ना, तो उसे करते करते आपको टाइम का ही नहीं पता चलेगा कि कितना टाइम हो गया। जैसे कि मुझे ही देख लीजिए, जब मैं बुक रीडिंग स्टार्ट करती हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कितने टाइम से रीडिंग कर रही थी, क्योंकि मुझे रीडिंग करना पसंद है इसलिए। और जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपका बिल्कुल भी मन ना लग रहा हो ना, तो एक एक मिनट भी आपको एक एक घंटे के बराबर लगता है। तीसरा है, एक औसत व्यक्ति के मुकाबले मुझे कैसे अधिक प्रतिफल मिल सकता है। आप कोई भी काम करते हो, अगर आपको उसके रिजल्ट दूसरों से बेहतर मिलते हैं तो समझ जाना कि आप एकदम सही राह पर हो। आपने जो भी काम चुना है वो सही है आपके लिए। चौथा एंड लास्ट, मेरे लिए स्वाभाविक क्या है। एक पल के लिए ना आप बिल्कुल भूल जाओ कि लोगों ने आपसे क्या कहा है, स्कूल में आपको क्या पढ़ाया गया है, लोगों की क्या आपके साथ एक्सपेक्टेशंस है, उन सबको भूल जाओ और खुद को महसूस करके देखो कि आपका दिल अंदर से क्या चाहता है, क्या करना चाहता है। जो काम आप कर रहे हो वो आपके लिए सही है या नहीं, खुद से पूछो। अगर आपको खुद खुशी होती है वो काम करने से, तो समझ जाना आप एक अच्छी राह पर चल रहे हो। अगर आपको खुशी नहीं होती तो मेरे दोस्त आज ही वो काम छोड़ दो। और हाँ दोस्तों, लाइफ में कोई भी काम कर रहे हो ना, तो एक बार खुद से जरूर पूछ लेना, क्या उस काम से आप संतुष्ट हो, क्या वो काम आपको करना अच्छा लग रहा है। सो हमारा नेक्स्ट है चैप्टर 19, गोल्डीलॉक्स का नियम, किस प्रकार जीवन और कार्य में प्रेरित रहें। हमारा जो दिमाग होता है ना दोस्तों, उसको कंपटीशन बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आपको कोई भी खेल पसंद है, जैसे आपको क्रिकेट पसंद है, और अगर आप अपने से 10 साल छोटे बच्चे के साथ क्रिकेट खेल रहे हो, तो आपको कोई मजा नहीं आने वाली, क्योंकि आपको पता है आप उससे आसानी से जीत जाओगे। लेकिन जब आप किसी बराबरी वाले के साथ खेलते हो ना, तब आपको पता नहीं होता कि आप जीत पाएंगे या नहीं, पर आप पूरी कोशिश करते हो और आपका पूरा कंसंट्रेशन अपनी गेम पर होता है, क्योंकि आपको पता है कि आप दोनों के बीच में बराबर की टक्कर होने वाली है। कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, और ये बात आपका दिमाग भी जानता है। तो उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रयास करोगे और इधर उधर अपना दिमाग भी नहीं भटकाओगे। और गोल्डीलॉक्स का नियम यही कहता है कि मनुष्य अपनी ताकत को, अपनी क्षमताओं को तभी दिखा पाता है जब उसको कोई सामने का बराबरी वाला मिले, ना ज्यादा कठोर हो ना ज्यादा आसान हो, बस सही हो। तभी आप उसकी क्षमताओं को पहचान सकते हो। एक बात और दोस्तों, सफलता का सबसे बड़ा खतरा असफल होना नहीं होता, बल्कि उससे ऊब जाना होता है। और यही अंतर होता है प्रोफेशनल लोगों में और शौकिया लोगों में। जो सिर्फ शौक के लिए आदतें बनाते हैं ना, उनको ही ऊब महसूस होती है और वो ही धीरे धीरे अपनी आदतों को छोड़ते चले जाते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करते हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि वो अपनी आदतों से ऊबते नहीं हैं। उनको नए नए तरीके से और ज्यादा रोमांचक बनाते रहते हैं। उन्हें पता है कि अगर उन्होंने ये आदत छोड़ दी तो वो अपनी लाइफ में वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो वो करना चाहते हैं। वहीं पर शौकिया लोग ये सोचते हैं कि क्या यार, हमें जो आदत बनानी थी एक बार पड़ गई, अब इसको खत्म करते हैं, बार बार करने से क्या फायदा है इसको। सो दोस्तों, डिसाइड आपको करना है कि आपको अपनी लाइफ में जो अचीव करना है उसके लिए अपनी आदत को बनाए रखना है, या फिर सिर्फ शौकिया लोगों की तरह आदतें बनानी है और छोड़नी। हर दिन एक नई आदत को बनाना और छोड़ देना। यार, हम अपनी आदतों की वजह से अगर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते भी हैं, तब भी हमें अपनी आदतों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिंदगी सिर्फ वहीं पे खत्म नहीं होती कि आपने सब कुछ पा लिया। जरूरी नहीं है जो आपने पाया है वो हमेशा आपके पास रहे, पर लेकिन आपकी आदतें हमेशा आपके पास रहती हैं, और अच्छी आदतें ही आपका हमेशा साथ देती हैं। तो इसको कभी भूलना नहीं, और अपनी अच्छी आदतों को और ज्यादा पॉलिश कर उन्हें और ज्यादा चमकाओ, ना कि उन पे धूल मिट्टी डाल के उनको खत्म कर दो। तो हमारा लास्ट चैप्टर है 20, अच्छी आदतों को बनाने का कमजोर पक्ष। हमारी आदतों का प्रॉफिट ये होता है कि हम बिना सोचे किसी भी आदत को शुरू कर देते हैं, और बुरा नतीजा ये होता है कि हम अपनी कमजोरियों पर ध्यान ही नहीं देते हैं, और हम मान लेते हैं हम जो भी कर रहे हैं ना बेहतर कर रहे हैं। अपनी गलतियों को कभी हम देखते ही नहीं है और उनमें सुधार करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन जब आप अपनी संभावनाओं को बढ़ाना चाहते हो ना, और अपने प्रदर्शन को और भी अच्छा बनाना चाहते हो ना, तब आपको अपनी छोटी से छोटी गलतियों को नोटिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उनमें सुधार करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां ही आगे चलकर बहुत बड़ी साबित हो जाती हैं। सो आदत को बनाने का ये सबसे अच्छा फॉर्मूला, आदत प्लस सोचा समझा अभ्यास इज इक्वल
टू महारत। सो दोस्तों, मैंने इस बुक के 20 चैप्टर्स को आपको समझा दिया है कि हर एक चैप्टर में क्या था क्या नहीं। एंड आई होप आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई हो। और हाँ, अगर आपको इसकी पूरी बुक सुननी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आराम से सुनना। आई होप दोस्तों आपको ये डिटेल समरी अच्छी लगी हो। जैसी भी लगी हो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय।